जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 67 बीपीएससी पीटी का जो सेकंड पेपर जो हुआ था, एक तो कैंसिल पेपर, उसके बाद वाला पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था जो 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का था। इसका सॉल्यूशन कैसे है इसको आपको देखना है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो है दो विकर्ण है, एक विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर और एक है 24 सेंटीमीटर। तो हम पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बताए थे कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और ये दोनों आपस में बराबर होती है, ये दोनों आपस में बराबर होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तो अगर हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो इसमें कहता है कि एक जो है इसकी लंबाई 10 है, तो अगर ए सी की लंबाई 10 है तो 90 डिग्री पर काटती है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। एक इसकी जो लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब बी डी की लंबाई अगर 24 है तो ये वाला हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा 12। अब हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज से ये कितना हो जाएगा 13। जब ये 13 हो जाएगा तो इसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी 13, तो ये भी 13 और ये भी 13, तो यानी 13 चौके कितना हो गया 52, 13 चौके 52 आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इसको करना कैसे है कि जैसे ये ए सी पूरा 10 हो गया तो ये डिवाइड करता है ना 90 डिग्री पर, तो ये 5 हो गया, ये 5। अब बी डी अगर 24 है तो ये 12, ये 12 और ये आपका 90 डिग्री पर काटता है तो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 ये 12, तो ये कितना होगा 13। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया 25 और यहाँ से हो गया 144 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 169 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से कितना आ गया 13, ए बी बराबर कितना आ गया 13, क्योंकि इसके ऊपर में रूट चलेगा 169 का, तो 13। जब ए बी बराबर 13 तो यानी चारों साइड बराबर होता है, इसका चारों साइड क्या होता है बराबर होता है, तो यानी आपका इसका पेरीमीटर तो चारों साइड का सम तो कितना हो जाएगा 52। तो इस तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2 नंबर पे क्या है कि ये भी 67 का ही है, जो 30 सितंबर का पेपर था उसी का पेपर है ये। तो इसमें दिया हुआ है कि देख ये पिछले जो 8 मई वाला जो पेपर था कैंसिल पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था और इससे पहले रोम्बस का जो क्वेश्चन था वो भी सेम आया हुआ था। तो इसमें देखना है हम लोग को ये क्वेश्चन, जैसे पिछले वीडियो में इसको हम बताया हुआ है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, है ना, कितने सेकंड में। तो हम बताए थे कि जैसे ये एक आपका रेलगाड़ी हो गया, ये आपका हो गया ट्रेन और इसी साइड में इसी के समानांतर एक कुत्ता भी दौड़ रहा है, ये हो गया डॉग हो गया। इनका जो स्पीड दिया हुआ है ये आपको ट्रेन का दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका जो दिया हुआ है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड जो होगा ये दोनों का माइनस हो जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का जुड़ जाता है। तो 60 से 18 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 से 18 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, 60 है और इधर कितना 18 है, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा 2, इधर 5 से एक जाएगा 4, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड हो गया दोनों का, ठीक है। और डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, डिस्टेंस है 140 मीटर रेलगाड़ी, क्योंकि कुत्ते का हो गया, आदमी का हो गया, कोई पोल का खंभा, उसको नेग्लिजिबल लिया जाता है, उसको नहीं लिया जाता है। अब हम लोग को इसको निकालना कैसे है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 42। अगर हम इसका टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर होता है टाइम। डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया हुआ है तो 140, याद ध्यान में रहे कि ये मीटर में है और आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम लोग बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा सेकंड, और ये सेकंड चला जाएगा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा तो ये 140 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर और बटे में आपका हो जाएगा 42 इंटू कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं तो देखिएगा 6 तिया 18, 6 7 42 और 7 से कट जाएगा, यानी कितना बार में 20 बार में, और 5 चौके 20, यानी 4 तिया 12, यानी टी बराबर कितना हो गया 12 सेकंड। अर्थात जो होता है कि वो जो ट्रेन जो है इस कुत्ते को 12 सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका सी। हमने यहाँ पे देखा कि रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 42 किलोमीटर प्रति आवर, अगर ऑपोजिट से आता तो दोनों जुड़ जाता है, ठीक है।
डिस्टेंस हम लोग को मालूम है कि कितना, ये केवल 140 मिनट रेलगाड़ी की लंबाई को करेगा। 140 बटे में कितना हो गया आपका रिलेटिव स्पीड 42, ये मीटर में था, किलोमीटर पर था, तो 5/18 से गुना किए तो मीटर पर सेकंड, मीटर कट गया, तो टाइम हम लोग कहीं से जो कैलकुलेशन किए इतना से, तो ये कट के कितना आ गया, ये आपका 12 सेकंड। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी आपका क्लॉक का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि क्लॉक तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी क्लॉक से क्वेश्चन आए। तो 5 और 6 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, आपको इस टर्म को पकड़ना, एक साथ होंगी। यानी अगर क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहे कि एक साथ होंगी, एक साथ लिखा हुआ रहे, या आपको लिखा हुआ रहे संपाती लिखा हुआ रहे क्वेश्चन पे, संपाती होगी दोनों सुइयाँ, या आपको लिखा हुआ रहे कि ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, या अगर लिखा हुआ रहे कि दोनों सुइयाँ जो है 0 डिग्री बनाएगी, मतलब ये दोनों सुइयाँ घंटे की सुई और आपको ये मिनट की सुई। तो क्या क्या पूछ सकता है, एक साथ होगी दोनों सुइयाँ, आपको क्या, या आप पूछ सकता है कि संपाती होगी, या ओवरलैप करेगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तीनों जो है, तीनों भाषा अगर लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ अगर लिखा हुआ रहेगा, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि कभी कभी होता क्या है ना, संपाती जैसे कभी कभी एक साथ हुआ, कभी संपाती पूछेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो तीनों के लिए क्या होता है कि ये दोनों में देखना है आपको, ये दोनों में जो सबसे छोटा है, तो इसका जो आपका निकल जाएगा, इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं या ट्रिक जो बोलिए। तो इसका जो होता है कि सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण इनटू इसमें आपको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, बटे में जो आपको कर देना है, बटे में आपको 11/2 से डिवाइड कर देना है। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला कि इसमें जो सबसे अगर कब जब क्वेश्चन में पूछेगा 5, 6 या 7, 8 पूछ सकता है, 3, 4 पूछ सकता है, 2, 3 पूछ सकता है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, या संपाती होंगी, या ओवरलैप करेगा, या 0 डिग्री करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका जो तरीका होता है, इसको कितने बजे होगी, तो वो जो टाइम निकाला जाता है कितने बजे, यानी आपका टाइम जो निकाला जाएगा तो कितने बजे का वो टाइम होगा। तो सबसे छोटा कोण लेना है, इनमें से 3, 4 के बीच में 3 को लेना है, 5, 6 के बीच में 5 को लेना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, बटे में 11/2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो हम इसको देखिएगा, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया, तो इसका आपका देखिएगा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हम लोग टाइम निकालते हैं। सबसे छोटा हो गया 5 इंटू कितना हो गया 30, बटे में अभी हम बताए 11/2। तो इसको अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 11/2, और यही ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 150 इंटू 2 अपॉन में क्या बचेगा 11, तो यहाँ पे बच जाएगा 300 अपॉन में कितना बचेगा 11। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 11 दूना 22, कितना बचेगा यहाँ पे 8, फिर कितना बार में चलेगा 11 साते 77, कितना और तो नहीं जाएगा, तो बचेगा 3, 11, इतना ही बचेगा आपको, ये वाला बचेगा। तो यानी इतना बजे मतलब 27 मिनट 3/11 सेकंड में एक दूसरे की सुई 5 और 6 के बीच में, अगर आप 27 मिनट 3/11 चलते हैं तो दोनों की सुई एक साथ में ओवरलैप करेगी। तो वो टाइम कितना हो जाएगा, हमने 5 बजे से लिया था, ठीक है, 5 बजे लिया था, और 5:27 मिनट 3/11 मिनट में ये दोनों घड़ी की सुइयाँ जो है एक दूसरे को क्या कर ली जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो ये सबसे हमने जो अभी आपको बताया था, क्या बताया था टाइम निकालने के लिए, कि इसमें से जो सबसे छोटा एंगल होगा कौन सा 5, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है 11/2, तो 5 को 30 से किए तो 150/11/2, ये 2 कहाँ चला गया ऊपर, यानी 300/11, यानी आपका हो गया 27 3/11, यानी 5:27 मिनट 3/11। आप इसको सेकंड में निकाल सकते हैं, बहुत कम जाएगा। तो यानी इतना बजे क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी, ओवरलैप होगी, या फिर आपका संपाती होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, या इसको मिश्रण का हम कह सकते हैं कि इसका दोनों मिक्स करके डाला हुआ है। तो ये मिश्रण का क्वेश्चन क्या है कि 70 kg के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मतलब एक कोई 70 kg का मिश्रण है, उसमें 4:1 में बालू और सीमेंट है, मतलब 4 अगर बालू है तो 1 सीमेंट है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात इतना आ जाए। मतलब यहाँ पे ये था कि पहले बालू कितना था, पहले बालू और सीमेंट कितना था 4, यानी 4 यूनिट अगर बालू दे रहे तो 1 यूनिट सीमेंट,
लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, आप ऐसा कर दीजिए कि बालू आप 6 यूनिट दीजिए और सीमेंट आपको 1 यूनिट होना चाहिए, है ना। तो मतलब इससे क्या होगा, मजबूती कम होगा। तो एक्चुअली ये यहाँ पे घोटाला करना चाह रहा है। तो ये 70 किलो का जो है, तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ से अगर ऐसे देख लेते हैं कि टोटल 70 किलो का था और पहले इसमें कितना था, 4 यूनिट बालू था और 1 यूनिट सीमेंट था। ये 5 यूनिट का कितना था, यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 70, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 14, 1 यूनिट का वैल्यू 14। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर इसको गुना कर देते हैं 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 56 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। तो यानी आपका 14 केजी जो है, ये 14 केजी क्या था आपका, सीमेंट था, ये सीमेंट था और ये वाला ये 56 केजी जो है ये वाला आपका बालू था, यानी पहले वाले मिश्रण में इसमें 70 केजी में। यानी कैसे निकाले, 4 और 1 5 यूनिट का वैल्यू 70, है ना। आप x भी मान सकते हैं, 5x का वैल्यू 70 तो x का वैल्यू 14, तो 4x का वैल्यू 4 गुना 14 56, तो ये 14 हो गया। तो यानी आप इतना समझ गए कि टोटल 56 केजी बालू था और 14 केजी क्या था, इसमें सीमेंट था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चलें तो ज़रा देखिएगा कि इसमें आपका मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो ज़रा देखिएगा, इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 करना है। अब मिलाना किसको, बालू। तो बालू था कितना हम लोग के पास, अभी हम लोग निकाले 56 और इसमें सीमेंट कितना था 14। बोल रहा है कि उसमें बालू और कितना मिला दिया जाए, तो बालू मान लेते कि x मिला दिया जाए। इसको तो नहीं मिला रहा है, किसको, सीमेंट को नहीं मिला रहा, तो सीमेंट को रहने दिए। बालू कितना, तो x मिला दिए। अब ये अनुपात कितना हो गया, 1। तो अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 56 + x बराबर 14 × 6 = 84। ये अनुपात में था, इसीलिए हमको ये दोनों को भी बालू और सीमेंट को अनुपात में लेना पड़ा। बालू मिला रहे तो बालू में, तो आपका कितना हो गया 14 × 6 = 84, ठीक है। तो x बराबर आपका यहाँ से अगर आ रहा है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है, कितना हो जाएगा 28 केजी। अर्थात अगर आप 28 केजी अगर मिला देते हैं तो वो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अब जरा देखिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये था कितना 56, अगर हम लोग बाई ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 56 और 14 तो हम लोग निकाल चुके थे, इसमें हम 28 केजी मिलाते हैं और ये बालू तो इतना था। तो अब जरा देखिएगा ये कितना हो जाएगा 84/14। तो देखिए 14 एकम 14, 14 × 6 = 84। देखिए ऐसे भी कितना आ गया, 6:1 आ गया। ये चेक करने का तरीका हो गया। तो आपको क्या हो गया कि आप ऐसे बना सकते हैं कि x केजी मिला है, बस इतना हो गया, x केजी मिला है बालू में और सीमेंट को जैसा कहते हैं रहने दिए, तो 6:1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें ज़रा देखिएगा कि 100 और 500 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो। 4, 5 और 6 से विभाजित हो। तो ये क्वेश्चन पिछले में जो 8 मई वाला जो पेपर हुआ था बीपीएससी का 2022 में जो हुआ था, कैंसिल पेपर है, उसी का सेम क्वेश्चन 30 सितंबर में इसी का क्वेश्चन दिया हुआ। बस ये खाली वहाँ 200 से शायद 600 था इसमें, और इसमें 100 से 500 पूछा है। तो हम बताए थे कि 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित हो। अगर हम आपको अगर कहेंगे कि एक ऐसा संख्या बताइए जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी और 6 से भी हो, तो आप क्या करेंगे, जो तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर इसका लेते हैं तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जरा देखिए, क्या 6 2 से डिवाइड है 3 बार में, 3 से 2 बार में, 6 से 1 बार में। तो यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहेगा कि जो तीनों से डिवाइड हो, यानी 3 संख्या से, तो उसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड कर रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपका, 30 तो आएगा नहीं, तो यानी 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 60, है ना। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया आपका 2, यानी आपका हो गया 60 आ गया। यानी 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। यानी जो 60 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं, ये तो 60 आ गया, लेकिन कह रहा है 100 और 500 के बीच में लेना है। अच्छा, पहली संख्या जो होगा वो 60 कटेगा तीनों से, फिर अगला संख्या कौन सा होगा, तो 60 जोड़ दीजिए, 120 कटेगा तीनों से, फिर 180 कटेगा, फिर अब 60 जोड़ दीजिए यानी 240 कटेगा, फिर आपका 300 कटेगा, वो 300 ऐसी संख्या होगा जो तीनों से कटेगा, फिर आपका 360 आप ऐड कर दीजिए, फिर आपका 420, फिर आपका हो जाएगा 480 हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि नहीं, हमको 100 से 500 के बीच में आना चाहिए, तो ये 60 तो 100 से तो कम हो गया, तो इसको तो ये पहले ही खत्म हो गया। अब देखिए 100 से 500 के बीच में, तो 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ऐसी कितनी संख्या होगी? 7। अगर आप फिर 60 जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा, लेकिन लेने के लिए कह रहा है 100 से 500 के बीच में, तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी आपको? तो आपको हो जाएगी 7 संख्या ऐसी होगी जो 4, 5, 6 से कटेगी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको लिखा हुआ है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। मतलब प्रॉफिट लॉस, रोम्बस, आयत, उसके बाद आपका क्लॉक, उसके बाद आपका हो गया प्रॉफिट लॉस, क्लॉक हो गया, उसके बाद आपका एवरेज। इस टॉपिक से तो बीपीएससी में क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, हम लास्ट में बता देंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, आपको उतना ही करना है। फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन तो जनरली वहीं से आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा? देखिए 25% का हानि होती है, कितने का? 25% का हानि होती है। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? 25% का हानि होती है मतलब 1/4। यानी कोई भी सामान मेरा सीपी था 4 रुपये, उसमें 1 रुपये का हानि हुआ तो बेचना पड़ा कितना पे? 3/4 में। यानी ये तो आपका हो गया सीपी, ये क्या हो गया? सीपी, और ये वाला 1 रुपये हानि करके बेच रहे तो ये क्या हो गया? एसपी। और देखिए बेच रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? देखिए दर से बेचने पर मतलब 150 रुपये प्रति दर्जन, यानी 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 150 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया 50 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया, तो सीपी यहाँ से कितना निकल गया? 50 गुना 4 यानी आपका हो जाएगा 200 रुपया। 50 गुना 4 200 रुपया, तब ना यहाँ पे 150 था। तो यानी हम लोग निकाल चुके हैं कि सीपी कितना हो गया हम लोग का? 200 रुपया, और एसपी 150 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? 20% का लाभ करना है। अब देखिएगा 20% का यानी कितना परसेंट का? 20% का ये लाभ चल रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 5 का सामान 1% लाभ में बेचेगा, यानी कितना? 6/5 में बेचेगा, यानी 5 ये आपका सीपी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। तो देखिएगा ये सीपी 5 हो गया, और सीपी 5 जो है ये कितना दिया हुआ है? 200 रुपया दिया हुआ है। जब सीपी 5, क्योंकि अभी हम लोग निकाल चुके थे, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया? यानी 40 रुपया हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 6 गुना 40, 6 गुना 40 कितना हो गया आपका? 240 रुपया। यानी आपका हो गया 6 गुना 40 बराबर आपका हो गया 240 रुपया। 6 गुना 40 यानी कितना हो गया? 240 रुपये, यानी 240 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा। देखिए हम किए क्या है, इसको हम फिर से दिखा देते हैं कि 25% माइनस 1/4 यानी 3/4 पे, यानी 3 सेलिंग प्राइस हो गया, 4 सीपी, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया? 3 का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50, तो यानी सीपी कितना निकल गया? 200। हर हाल में हम लोग को सीपी निकालना है। 20% लाभ 1/5 यानी 6/5, 5 का वैल्यू 200 तो 1 का वैल्यू 40, तो बेच कितना मेरा? 6 पे, तो 6 का वैल्यू 240। यही तो बोल रहा था कि उसे किस दर से बेचना चाहिए, मतलब 6 का यूनिट, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 240। ठीक है, हम चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक ये भी क्लॉक का है, जो पिछले बार 8 मई का भी सेम क्वेश्चन है कि 6 बजे सेट की जाती है और 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। दूसरे दिन ये घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? देखिएगा 11 बजे यानी पहले 6 बजा है, फिर अगला दिन जाकर के दूसरे दिन 6 बजा है, तो 6 और अभी 6 से लेके अगले दिन 6 बजे तक 24 घंटा हो गया, और फिर 11 बज रहा है यानी 5 घंटा। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटा में, पहली बात है कि 24 घंटा में जो है ये 10 मिनट तो बढ़ गया है ना, क्योंकि आज सुबह 6 बजे वो सेट किया और अगले दिन सुबह 6 बजे तक 24 घंटा, और कहता है कि 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ गया, 10 मिनट तो आगे बढ़ गया 24 घंटा में। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 10/24। लेकिन हमको तो और निकालना है, ये तो 24 घंटा हमको निकालना है 5 घंटे का और, क्योंकि 6 से 6 फिर 5 11 यानी 5 घंटे का और निकाल लेते हैं। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, तो यहाँ से आपका हो गया 25/12। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.1/12 हो गया, यानी 2 मिनट 1/12 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया? 10 मिनट से 24 घंटा में बढ़ गया, और 10 और 2 यानी 12 मिनट 1/12 सेकंड जो है ये एक्स्ट्रा हो गया। तो टाइम एक्चुअल में इंगित कितना कर रहा था? 11 बजे। तो 11 बजे से अगर हम लोग घटा लेंगे इतना टाइम तो कितना हो जाएगा? 10:48 कुछ सेकंड, जो उन्होंने 10:48 में ही आंसर माना है, हालांकि उसको ई मानना चाहिए था। तो इसका आंसर मतलब 24 घंटा में 10 मिनट तो बढ़ा, क्योंकि आज सुबह 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक तो 10 मिनट, लेकिन कह रहा है कि नहीं 11 बज रहा है इसमें, तो यानी 5 घंटा और, तो 5 घंटा में कितना हो गया? 1 घंटा में 10/24 तो 5, यानी 2 मिनट और एक्स्ट्रा वो आगे बढ़ गया था। तो 12 मिनट घटा लेते हैं 11 बजे, तो 10:48 समझ में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब अनिल है प्लस सुमन है, किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और अनिल अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो हम बताएं इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए, हालांकि कॉन्सेप्ट होता है, एक क्वेश्चन में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है कि जब ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों का एलसीएम ले लेना। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। यही जो एलसीएम होता है यही इसका टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क से अगर आप डेज को डिवाइड करते हैं, आपका डेज है, इफिशिएंसी निकलता है 5, और इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 3। ठीक है, यानी अनिल का इफिशिएंसी कितना निकल गया, 3, और अनिल प्लस सुमन का इफिशिएंसी कितना निकल गया, 5। तो कहता है सुमन अकेला कितना दिन में करेगा, तो सुमन अकेला कितना दिन में करेगा, तो यानी हम लोग का जो होता है वर्क बराबर जो होता है, यानी वर्क अपॉन में इफिशिएंसी बराबर आपका होता है डे, वर्क अपॉन में इफिशिएंसी है ना, या वर्क अपॉन में डे आपका हो जाएगा इफिशिएंसी। तो हमको चाहिए किसका, सुमन का, कि सुमन कितना दिन में करेगा। तो अनिल का कितना दिया हुआ है, 3, और अनिल प्लस सुमन का इफिशिएंसी कितना, ये आपका इफिशिएंसी है, कितना है, 5। अगर हम ए प्लस एस बराबर 5 दिया हुआ है और इसका 3 दिया हुआ है, तो एस का कितना हो जाएगा, 2। यानी हम लोग निकाल चुके हैं कि सुमन का इफिशिएंसी जो है ये 2 हो जाएगा, सुमन का इफिशिएंसी 2, और अनिल का इफिशिएंसी कितना, 3। तब तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब हमको जिसका निकालने का रहा है, सुमन कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। अब बटे में इफिशिएंसी किसका चाहिए हमको, सुमन का कितना हो गया, 2। यही तो इसका निकलेगा डेज, कि कितना दिन में करेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कितना दिन में, 30 दिन में इस काम को ये खत्म करेगा। ठीक है, जनरली इसको जो है ना, ये डे हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका टोटल वर्क से डे को डिवाइड करेंगे तो इफिशिएंसी, जिसका निकालने के लिए डेज कहेगा उसका इफिशिएंसी जरूरी है, और जिसका इफिशिएंसी निकल जाएगा तो टोटल काम से इफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24 और उनके वर्गों का योगफल जो है 52। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं कि जब भी अगर आपको ऑप्शन में दोनों संख्या दिया हुआ है तो वो आपका काम बहुत आसान कर देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब a और b का गुणनफल दिया हुआ है आपका 2400, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल देखिएगा, यहाँ दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का योगफल जो है ये दिया हुआ है आपका 5200। कितना, 5200। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं कौन सी है, तो आप इसको बाई फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए हम इसको बाई ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर ये दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये देखिए 12 दूना 24, 2400 आ रहा है, इससे भी आ रहा है 8 या 24, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन से हम लोग को कोई मदद नहीं मिला। हम लोग दूसरा देखते हैं कि उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 5200 आना चाहिए। तो 5200 आना चाहिए, a का वैल्यू अगर हम लोग 120 रखते हैं तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम देखिए 120 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर 5200 आना चाहिए। 120 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 114,400, जबकि आना चाहिए 5200। तो ये तो पहले ही कट गया कि इतना का स्क्वायर कभी भी जोड़ के उतना नहीं आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आप 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, इसी से हो गया, प्लस अभी 900 बाकी है, तो ये भी कभी इतना नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन सी अगर देखते हैं 75 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 49 यानी लगभग 500 से आगे चला जाएगा, जबकि ये आपका भी 32, ये अभी 1000 बाकी है, 6000 का, तो ये भी खत्म। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, है ना, यही ना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 5200 आना चाहिए। तो देखिए तो 5200 जब आएगा तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 5200 आ जाएगा, कितना 5200। तो जब इसका 5200 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तो इसको बाई ऑप्शन से ही आप चेक कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 55 विद्यार्थी की कक्षा में 34 को क्रिकेट और 26 को बैडमिंटन पसंद है, साथ में प्रत्येक विद्यार्थी जो है 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करता है। तो कहता है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों को पसंद करता है, इसी का हमको निकालना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक 55 विद्यार्थी का कक्षा है, तो एक जो है यहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि यानी क्रिकेट खेलता है और एक बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। तो देखिएगा जो क्रिकेट जो खेलता है उसकी संख्या आपका 34 दिया हुआ है, और बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या आपको कितना दिया हुआ है, आपका 26 दिया हुआ है ना। मतलब देखिएगा 34 क्रिकेट और 26 बैडमिंटन, अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 स्टूडेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 स्टूडेंट हो जाएगा दोनों को, ठीक है।
लेकिन स्टूडेंट तो कह रहा है कि वो 55 ही है, यानी स्टूडेंट कितना आपका 55 है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा कि जो क्रिकेट भी खेलता होगा, बैडमिंटन भी, तो इसका मतलब आप लॉजिकली सोचिए, यहाँ 34 है, यहाँ 26 है, टोटल 60 है। चाहे क्रिकेट या बैडमिंटन कोई ऐसा लगा हो जो दोनों खेलता होगा, तो कितना दोनों खेलता है, तो आपका 5, यानी ये खेलने वालों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। ये खेलने वालों की संख्या 5। अगर केवल क्रिकेट अगर कहेंगे तो 34 से घटा लीजिए, यानी 29। केवल अगर ये खेलने वाली की संख्या होगा तो आपका 21 हो जाएगा, 26 से 5। अब जरा देखिएगा, 1 5 6 और 9 15, 2 और 1 3 और 2 5, देखिए टोटल कितना आ गया, इसको जोड़ने पे 55 आ रहा है। अगर सुनिएगा तो यानी 60 स्टूडेंट तो दोनों को मिला के हो जाता है, लेकिन होना चाहिए 55, यानी 5 जो है ये दोनों खेलता है। क्या खेलता है, दोनों खेलता है। अगर आपको कहेगा कि नहीं इसमें क्रिकेट कितना खेलता है, तो आप ये 5 घटा दीजिए, 34 में से 5 29, बैडमिंटन कितना, तो 21, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन था 67 का, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम 66 का कराएंगे, फिर 65 का करा देंगे।